अगर सरकार ने बात अगर नहीं मानी तो हम सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि इसमें करना क्या है। इसमें मेरा अकेले का निर्णय, मैं अकेला कभी निर्णय नहीं लेता। उनकी विनती को हमने जो सम्मान दिया है तो उनको हम अब पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी वो आवश्यकता शायद हमें ना पड़े, ऐसे एक संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो संघर्ष के मामले में हमारा हर सदस्य पीएचडी किया हुआ है, ये हम सबको पता है। निश्चित रूप से विजय मिलेगी। आज से ये अधिवेशन, ये अनशन हम यहाँ पर स्थगित करते हैं, समाप्त नहीं करते, स्थगित करते हैं। हम सरकार को जब इतने पॉजिटिव हमारे पास संदेश आए हैं तो हम सरकार को कुछ टाइम देंगे। उसके बाद अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर से एकजुट होकर फिर से लड़ेंगे। हेमा मालिनी जी ने मुझे विनती की, वो बड़ी है हमसे, लेकिन उन्होंने विनती की, हिना गावित ने जो विनती की और सभी सांसदों ने की कि आपका अनशन आप रोकिए, इन लोगों को अनशन पे मत बिठाइए। लेकिन मेरा मानना है लड़ाई है तो जारी रहनी चाहिए, और जब तक हक नहीं मिलता लड़ाई जारी। हमारा ईपीएस 95 आंदोलन सफल हो। हमारा ईपीएस 95 आंदोलन सफल हो। भाइयों, साथियों, हमारा ये आंदोलन 7 तारीख से शुरू हुआ। रामलीला ग्राउंड में आपके रामलीला ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। आपके पुण्य प्रताप पराक्रम से दिल्ली गूंज उठी। आपने बहुत बड़ी रैली निकाली, पूरे मीडिया ने उसकी दखल ली, उनके हम आभारी हैं। और सरकार की यंत्रणा तक भी वो बात पहुंची है। दूसरी बात, 8 तारीख से हमने यहाँ जो अनशन शुरू किया, क्रमिक अनशन था। बहुत सारे लोग अपने राज्यों के हिसाब से बैठ रहे थे। उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण के सारे राज्य, और अभी आज राजस्थान, हरियाणा, अभी पंजाब की भी बारी आने वाली है। तो ये सारे कार्यक्रम चलते हुए कल हमने इस अनशन को आमरण अनशन में तब्दील किया। उसके बाद पुलिस हमें उठा के ले गई, ये सब आप वाकिफ़ है। ये पूरी प्रक्रिया में हमें कई सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। उसमें आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी भामरे, बाबा साहेब भामरे जिनको बोलते हैं हम, उनके वो आए रामलीला ग्राउंड पे। उन्होंने हमें जाहिर समर्थन, बीजेपी के सांसद है, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने पूरी ताकत से हमें समर्थन दिया है। उसके बाद सुप्रिया सुले जी यहाँ पे आई, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। अमोल कोल्हे जी आए, उन्होंने समर्थन दिया। अप्पा साहेब बारणे आए, उन्होंने समर्थन दिया। और आज हिनाताई गावित आई, डॉक्टर हिनाताई गावित, वो भी बीजेपी की सांसद है, उन्होंने समर्थन दिया। अक्रॉस द पार्टी लाइन हमें सब सांसदों का, सब पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। हम अभी आदरणीय हेमा मालिनी जी का हमें पहले से आशीर्वाद रहा है। मैं आज बताता हूं आपको, हेमा मालिनी जी ने मुझे विनती की, वो बड़ी है हमसे, लेकिन उन्होंने विनती की, हिना गावित ने जो विनती की और सभी सांसदों ने की कि आपका अनशन आप रोकिए, इन लोगों को अनशन पे मत बिठाइए। लेकिन मेरा मानना है लड़ाई है तो जारी रहनी चाहिए, और जब तक हक नहीं मिलता लड़ाई जारी रखनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जितनी चिंता सरकार को आपकी नहीं है, उससे ज़्यादा चिंता मुझे है। मैं खुद बैठने वाला था, आप लोगों ने मुझे रोका और खुद बैठ गए। इस प्यार के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबकी सहमति अगर हो, मुझे अगर ये अधिकार आप प्रदान करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से ये अधिवेशन, ये अनशन हम यहाँ पर स्थगित करते हैं, समाप्त नहीं करते, स्थगित करते हैं। हम सरकार को जब इतने पॉजिटिव हमारे पास संदेश आए हैं तो हम सरकार को कुछ टाइम देंगे। उसके बाद अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर से एकजुट होकर फिर से लड़ेंगे। ये आपको मंजूर है पाठक जी? मंजूर है? मंजूर है सभी को? सभी भाइयों को हाथ उठाइए। मंजूर है। तो आप सबके आशीर्वाद से आप ये समझिए कि आपका ये आंदोलन जाया नहीं गया है, आपका ये आंदोलन खराब नहीं हुआ है, यह आपका आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि इतनी आवाज़ आपकी पार्लियामेंट में उठी, इतने सांसद आपके पास आए। हेमा जी ने मुझसे आज फ़ोन पे 2 बार बात करके मुझे समझाया, और ये आपकी तरफ से समझाया, मतलब आपके लिए समझाया
कि आप ये अनशन बूढ़े लोगों का, वृद्ध लोगों का रोको। तो उनके विनती के लिए वो हमारी मेंटर है, हमारी संरक्षक है पहले से, तो उनको उनकी जो विनती है सभी सांसदों की, उसका मान रखते हुए हम ये आंदोलन आज यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। कमांडर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कमांडर साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अभी मैं आदरणीय महासचिव जी से प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में जो आज यहाँ पे हमारी चर्चा हुई वो ग्रुपों में प्रसिद्ध की जाए। जो लोग आ रहे हैं उनको अभी रोकिए, क्योंकि वो आके फिर करेंगे क्या यहाँ पे। हाँ, तो उसके लिए जब हमको रीग्रुप होना है तब हम रीग्रुप होंगे। जब हमें फिर से मिलना है, फिर से लड़ना है, हम बताएंगे। लड़ाई में बलिदान देना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है जीतना। जीतना बहुत ज़रूरी है। हम जीत के लिए लड़ रहे हैं, मरने के लिए हारना भी जरूरी है जी। जरूरी है। एक कदम पीछे लेना, आगे लेना, ये रणनीति है, स्ट्रैटेजी है और ये ज़रूरी है। तो हम सभी सांसदों को जिन्होंने हमें रोकने के लिए कहा, उनके हम यहाँ आए उनके भी आभार मानते हैं। हमारा आंदोलन आज से स्थगित करते हैं, लेकिन समाप्त नहीं करते। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और उनकी विनती को हमने जो सम्मान दिया है, तो उनको हम अब पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। उनको डेली हमारे फ़ोन जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो हमारा काम हो रहा है और बिल्कुल होगा, जल्दी होगा। इन सब मायूस चेहरे पे हंसी देखने के बाद ही हम बंद करें। मैं सभी जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, उन सभी का बहुत बहुत दिल से आभार मानता हूं। उन्होंने वृद्ध लोगों को बड़ा सहारा दिया है। जब तक जवानी की काठी हमारे हाथ में रहेगी, हम जीतेंगे। जोश न ठंडा पड़ने पाए कदम बढ़ा कर चल, जोश न ठंडा पड़ने पाए कदम मिला कर चल। मंजिल तेरे पद चूमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पद चूमेगी आज नहीं तो कल। ये सब जो है यंत्रणा है, ये चल रही है। हमको एक लाइन पे चलना है कि माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आश्वासन दिया था, सरकारी यंत्रणा की वजह से हो सकता है हमारे काम में डिले हो गया हो, लेकिन जो है माननीय कमांडर साहब को पूरा विश्वास है। जो उन्होंने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। लेकिन हम संघर्ष के लिए भी तैयार रहें, संघर्ष के लिए और कई गुना बढ़ चढ़ के हम तैयारी करें। अगर आवश्यकता पड़ी वो आवश्यकता शायद हमें ना पड़े, ऐसे एक संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो संघर्ष के मामले में हमारा हर सदस्य PhD किया हुआ है, ये हम सबको पता है। निश्चित रूप से विजय मिलेगी।